हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल म्यूजिकोग्राफी में। और आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं प्राचीन एवं मध्यकाल और आधुनिक काल के विद्वानों द्वारा 7 शुद्ध स्वरों की 22 श्रुतियों पर स्थापना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संगीत में 22 श्रुतियों को मान्यता प्रदान की गई है और उन 22 श्रुतियों पर प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल के विद्वानों ने 7 स्वरों को कौन कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है और किसके अनुसार स्थापित किया है, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। आपने एक दोहा सुन रखा होगा, चतुष चतुष चतुश्चैव करके, जो कि कहा जाता है कि संगीत रत्नाकर में ये दोहा दिया गया है, पंडित शारंगदेव ने किया था। लेकिन प्रमाण जो हमें मिलते हैं उसके अनुसार ये दोहा बृहद्देशी मतंग का जो ग्रंथ था बृहद्देशी, उसमें मिलता है सबसे पहले। और क्योंकि संगीत रत्नाकर से पहले आया था बृहद्देशी ग्रंथ, तो उसके अनुसार ये ग्रंथ, ये जो दोहा है चतुष चतुश्चैव वाला, सबसे पहले हमको मतंगकृत बृहद्देशी ग्रंथ में मिलता है। तो उसके अनुसार जो हमारी 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की प्लेसमेंट है वो कैसे है, जैसा कि जो हमारे 3 मुख्य स्वर हैं, सा म प, ये 4-4 श्रुतियों के होते हैं। रे और ध 3-3 श्रुतियों का होता है, और जबकि ग और नी 2-2 श्रुतियों के होते हैं। यानी जो हमारे सा मा पा स्वर हैं ये 4 श्रुतियों के, रे ध 3 श्रुतियों के, और ग नी को 2-2 श्रुतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है 4-3-2 4-4-3-2। ये जो नंबर है ये आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल, तीनों काल के विद्वानों ने इसी को बेस बनाकर 22 श्रुतियों पर स्थापना की है। बस अभी अंतर क्या है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल के विद्वानों में, वो अभी हम आज आगे समझेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है 4-3-2 4-4-3-2, ये 7 स्वरों को प्राप्त श्रुतियों की संख्या क्यों बताती हैं। जैसे ये सा, रे, ग, म, प, ध और नी। तो सा, म और प, ये 3 स्वर जो है ये 4-4 श्रुतियों के होंगे। यानी सा मा पा को 4-4 श्रुतियां दी गई हैं। रे और ध ये 3-3 श्रुतियों के हैं, और ग, नी ये 2-2 श्रुतियों के स्वर हैं। यानी सा मा पा चतुश्रुतिक होता है, रे ध त्रिश्रुतिक होता है, और ग नी द्विश्रुतिक स्वर होते हैं। आइए अब 22 श्रुतियों पर हम इन 7 स्वरों को प्लेस करते हैं। हम पहले समझेंगे प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों के अनुसार। तो प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों ने क्या किया था कि जो श्रुति नंबर थे, जो हर स्वर को प्राप्त श्रुतियों की संख्या थी, उसकी अंतिम श्रुति पर स्वरों को स्थापित किया। और जबकि आधुनिक काल के विद्वानों ने हर स्वर की पहली श्रुति पर उस स्वर को स्थापित किया। तो प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों के अनुसार हम 22 श्रुतियों की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। सबसे पहले हम सा को स्थापित करेंगे। ये हम बात करें एंशियंट और मेडिवियल पीरियड के टाइम के जो विद्वान हुए थे उनकी। तो 1 2 3 4, ये 4 श्रुतियां उन्होंने 1 से 4 तक की दे दी षडज को। और इस 4 श्रुतियों का अंतिम श्रुति कौन सी है, सा, चौथी श्रुति। यानी चौथी श्रुति पर उन्होंने रखा सा को। फिर इसके बाद आगे की 3 श्रुतियां 1 2 3 5 6 7, ये 3 श्रुतियां रे की थी, और 7वें पर उन्होंने, इन 3 श्रुतियों की अंतिम श्रुति है 7, 7वें पर उन्होंने रखा रे। इसी तरह से 4 श्रुतियां 4 3 2, फिर 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2। देखिए 4 3 2 4 4 3 2, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था 4 3 2 4 4 3 2, उसी के अनुसार हमें इन श्रुतियों को बांटना है। 4
3 2, 4 4 3 2। और हर ग्रुप के आखिरी श्रुति को, अंतिम श्रुति को स्वर का स्थान दे देना है। चौथे पर सा, सातवें पर रे, नौवें पर ग, 13वें पर मध्यम, 17वें पर पंचम, 20वें पर धैवत और 22वें पर निषाद। ये हमारा प्राचीन और आधुनिक काल के प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों का श्रुति स्वर विभाजन था। उन्होंने 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वरों को इस तरीके से बांटा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेसमेंट दिख रहा है, धैवत और निषाद के बीच में एक श्रुति बच रही है। तो एक श्रुति शुद्ध से एक श्रुति जो नीचा स्वर होता है वो कहलाता है कोमल निषाद, यानी हम 21वीं श्रुति पर कोमल निषाद रख सकते हैं और ये जो 8वीं श्रुति आ रही है इस पर हम कोमल गंधार रख सकते हैं। बाकी कोई भी स्वर हमको ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिस पे कोई कोमल अवस्था यानी किसी भी स्वर की विकृत अवस्था पाई जाती हो, क्योंकि एक श्रुति नीचे ही हमको 2 ही स्वर मिल पा रहे हैं ऐसे, 8वें पर कोमल गा और 21वें पर कोमल निषाद। तो इस अनुसार 7 शुद्ध स्वरों में अगर 2 स्वर हमारे कोमल हो रहे हैं ग और नी, तो ये कौन सा ठाट प्रदर्शित करता है? ये होता है काफी ठाट, क्योंकि काफी ठाट की पहचान होती है गंधार और निषाद कोमल। यानी प्राचीन और मध्यकाल के जो विद्वान थे उनके श्रुति स्वर विभाजन से उनका जो शुद्ध सप्तक हमको प्राप्त हो रहा था वो काफी ठाट था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि प्राचीन काल के विद्वानों ने शुद्ध सप्तक कौन सा माना था, तो उनके श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार शुद्ध सप्तक था काफी, क्योंकि हमको मिल रहे थे ग और नी कोमल। ये उनका श्रुति स्वर विभाजन था। अब हम आते हैं अपने आधुनिक काल के विद्वानों ने। तो आधुनिक काल के विद्वानों ने स्वरों को पहली श्रुति पर स्थापित किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब इसकी पहली श्रुति हो गई ये, इसकी पहली श्रुति हो गई ये, देन ग म प ध और नी। यानी पहले पर सा, 5वें पर रे, 8वें पर ग, 10वें पर मध्यम, 14वें पर पंचम, 18वें पर धैवत और 21वें पर निषाद स्वर की स्थापना की। अब आप इस प्लेसमेंट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कोई भी स्वर कोमल नहीं मिल रहा है, केवल एक स्वर आपको दिख रहा होगा। जैसे मध्यम 10वें पर है और 9वें की जगह हमको एक श्रुति की मिल रही है, जो कि अगर हम स्वरों की अवस्था के अनुसार देखें तो ये कोमल म कहलाएगा, लेकिन कोमल म जैसा कोई स्वर हमारे संगीत में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यानी इसमें आपको केवल शुद्ध स्वर ही मिल रहे हैं, किसी भी स्वर की विकृत अवस्था हमको नहीं मिल रही है। तो उस अनुसार आधुनिक काल के विद्वानों का जो प्लेसमेंट था उसके अनुसार हमको शुद्ध सप्तक प्राप्त होता है बिलावल, क्योंकि सभी स्वर शुद्ध वाला ठाठ हमारा कौन सा है? बिलावल। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों का शुद्ध सप्तक काफी ठाठ था और आधुनिक काल का जो श्रुति स्वर विभाजन है उसके अनुसार शुद्ध सप्तक बिलावल था। बाकी हमारे 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना करने का नियम है 4 3 2 4 4 3 2। ये नंबर्स जो बताते हैं ये बताते हैं कि किस स्वर को कितनी श्रुतियां दी गई हैं। सा मा पा चतुश्रुतिक, रे ध त्रिश्रुतिक और ग नी द्विश्रुतिक होते हैं। बाकी 1 से 22 तक के नंबर में आप 4 3 2 4 4 3 2 को के अनुसार स्वरों को बांटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर कौन सी श्रुति पर होता है। तो प्राचीन काल के विद्वान या मध्यकाल के विद्वानों का श्रुति नंबर, स्वरों की श्रुति संख्या बताने के लिए आप स्वरों को उसकी अंतिम श्रुति पर रखेंगे और आधुनिक काल के विद्वानों के लिए स्वरों को पहली श्रुति पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार धैवत कौन सी श्रुति पर है,
तो धैवत कौन सी श्रुति पर है आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार? 18वें पर। लेकिन अगर प्राचीन या मध्यकाल के विद्वानों का हमको बताना होगा तो उनके अनुसार 20 पर होगा, क्योंकि वो हर ग्रुप के अंतिम श्रुति पर रख रहे थे, यानी 1 2 3, तो 20वें पर आएगा हमारा धा, प्राचीन और मध्यकाल के विद्वान के अनुसार। और आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार 18वें पर आएगा धा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि प्राचीन काल या मध्यकाल के विद्वानों के अनुसार धैवत कितनी श्रुति का होता था, या फिर आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार धैवत कितनी श्रुति का है, तो वो हमारा 3 ही रहेगा, त्रिश्रुति ही होता है, क्योंकि सभी ने सर्वमत होकर शा को 4 श्रुति का, रे को 3, ग को 2, मध्यम और पंचम को 4 श्रुति, धैवत को 3 और नी को 2 श्रुतियों का स्वर माना है। ये था हमारा आज का टॉपिक, 7 शुद्ध स्वरों की प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार 22 श्रुतियों पर स्थापना। अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम विभिन्न विद्वानों का जो विकृत स्वर, उन्होंने जितने अलग अलग प्रकार के विकृत स्वर माने हैं, उनकी 22 श्रुतियों पर स्थापना किस प्रकार से हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।